राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, जाहिर सा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो फैमिली, मैं आप लोग से कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोग थोड़ा उसको मुझे बताइएगा कि कुछ बहनें, कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ करना क्यों छोड़ दी हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर भगवान के ऊपर आप लोग विश्वास कर रहे हैं, तन मन धन से उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, और किसी दिन आप मुसीबत में हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान आपका वो प्रार्थना ना स्वीकार करे, आपको कष्ट मिले, धोखा मिले भगवान से, तो आप क्या भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। मैं बचपन से भगवान का बहुत ही पूजा पाठ करती थी। मेरी शादी नहीं हुई थी तभी से मैं उनका मंदिर धोना, बर्तन साफ करना, उनको नहलाना, मतलब पूजा पाठ करना, सब कुछ करती थी। और मेरी शादी हो गई तभी भी मैं करती थी। उनको भोग लगाना, खाना बना के खिलाना, सब कुछ करती थी। लेकिन मैं जब मुसीबत में पड़ी तो मैं उस समय भगवान को ही याद की। मैं किसी को याद नहीं करती थी, सिर्फ भगवान को। लेकिन भगवान ने मेरा एक एक बार भी कुछ नहीं सुना। तो मेरा विश्वास हट गया भगवान के ऊपर से कि जब शादी नहीं हुई थी तब मैं जो जो भगवान से मांगी, भगवान ने मेरा सब मनोकामना पूर्ण किया। मैं सब कुछ, मेरा मनोकामना पूर्ण किया भगवान ने। लेकिन शादी के बाद जब मैं भगवान से कुछ मांगने लगी तो भगवान ने सुना ही नहीं। और एक दिन ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि मेरा भगवान से विश्वास ही हट गया। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करती हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि मैं भगवान के सामने जाऊँ, दिया बाती करूँ या कुछ कैसे। अब मन नहीं करता। तो दोस्तों, बहुत लोग मुझे ये कहें कि आप पूजा क्यों नहीं करती, तो कारण ही कुछ ऐसा था कि अब मेरा मन ही नहीं करता पूजा करने का। और कभी भी मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी कि इसलिए मैं पूजा नहीं करती हूँ। और देखा जाए दोस्तों, अगर किसी किसी इंसान के ऊपर दुख पड़ा है तो सबसे पहले भगवान को ही याद करता है। और उस टाइम अगर भगवान साथ ना दे तो आदमी का विश्वास घट जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। अगर मैं कहीं गलत कर रही हूँ तो आप लोग बताइएगा, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं उसी के सारे मतलब चलूँगी कि मुझे पूजा करना चाहिए या नहीं। और दोस्तों, मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मैंने भगवान से यही कहा था कि हे भगवान, मेरी शादी किसी ऐसी जगह हो कि मैं बाबा विश्वनाथ के नगरी में रहूं। तो वो हुआ। मैं आज वाराणसी में हूँ, बाबा विश्वनाथ के नगरी में, और वो मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ। और भगवान सब कुछ पूर्ण किए, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस टाइम रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के भगवान का प्रार्थना करती रह गई, लेकिन भगवान मेरा एक नहीं सुना। इसीलिए मैं भगवान के ऊपर से विश्वास घटा दी। मेरे बर्थडे में मेरे हस्बैंड जी लड्डू गोपाल का एक मुझे छोटा सा मूर्ति ला के दिए थे कि आप इनको सेवा करिए और इनका भोग लगाइए, सब कुछ करिए। मैं करती गई और उनको बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि आज मैं उनको भी अब नहीं पूजा करती हूँ। उनको भी वैसे ही, मेरी सास जाती हैं पूजा करने और वो मुझे हमेशा कहती हैं कि जाओ तुम पूजा कर लो, जाओ तुम पूजा कर लो। मैं चाह कर भी अब मैं नहीं जाती हूँ पूजा करने, मेरा मन नहीं करता। तो दोस्तों, यही है। और मेरा मायका जौनपुर में है। मैं जौनपुर ज़िला से बिलोंग करती हूँ। और दोस्तों, मैं कभी कभी आप लोग को, मेरा भाषा ही मतलब हिंदी शब्द है, और मैं कभी ये नहीं कि बंतूपन में नहीं कि मैं कभी बहुत इंग्लिश में बात करूं, सब कुछ करूं। मैं आप लोग को भोजपुरी भाषा में भी बोल के दिखाऊंगी और सब कुछ करूंगी। और मैं
ऐसे ही उदास होकर हमेशा बैठी रहती थी और मेरा कहीं मन नहीं लगता था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अरे यार ऐसे मत बैठा करो, कम से कम तुम ऐसे वीडियो बनाया करो, वहाँ दोस्तों से बातें किया करो, तुम्हारा मन बहला रहा करेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए, तो इसी पे मैं वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या मुझे ऐसा पूजा पाठ छोड़ के बैठना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और तो उसी हिसाब से हम आपसे फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। और इस किस कारण मैं पूजा नहीं करती हूँ और